नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके एकेडमी इंडिया पर। आज इस वीडियो में हम मैकेनिकल पावर कन्वर्जन इन ए जनरेटर पर बात करेंगे। तो कोई भी एसी जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसको घुमाने के लिए या तो टरबाइन का यूज़ किया जाता है या डीजल इंजन का यूज़ किया जाता है। तो टरबाइन या डीजल इंजन की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है थ्रू एसी ऑल्टरनेटर, जिसको एसी जनरेटर भी कहते हैं। तो ये कन्वर्जन कैसे होता है, इसको समझने के लिए ये एक फिगर में एक फील्ड शो किया गया है। इसमें ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, और उसकी वजह से एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन गया। इस स्टेशनरी फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल को शो किया है, जिसको प्राइम मूवर की मदद से रोटेट करते हैं, मतलब टरबाइन की मदद से या इंजन की मदद से इसको घुमाते हैं। और जो इंजन इसको रोटेट कर रहा है उसका टॉर्क है टीएम, और इसकी वेलोसिटी जिस स्पीड से घूम रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। तो इस प्रिंसिपल को समझते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या है थोड़ा डिटेल में। अ कॉइल इज प्लेस्ड in a stationary magnetic field, let it be rotated in clockwise direction at an angular velocity omega radian per second by some outside driving mechanical torque Tm. The coil side cuts the magnetic field or the flux linking with coil changes and an EMF E induced in the coil, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से। The direction of this induced EMF can be determined applying Fleming's right hand rule और Lenz rule, जो हमने आगे के वीडियो में देखे हैं। The coil is connected to an external load resistance R, therefore current I flows through the coil and external load resistance R. The direction of flow of current in the coil is marked. ये जैसे ए से बी की तरफ जो करंट आ रहा है, एक कॉइल में मार्क किया है इसने। So this is the upward direction of the current flowing through this coil. This one, upwards. Now, when current flows through the coil conductors, they produce their own magnetic field. And the direction of this rotor field is marked by Fr. The rotor field Fr tries to come in line with the main field Fm. Fm क्या है? जो ये मेन फील्ड है, ये वाला जो ऊपर से नीचे आ रहा था, ये मेन फील्ड है, इसको अपोज करेगा वो। तो यहाँ देखिए, ये Fm है जो शो किया ऊपर से नीचे की तरफ, और इसमें जो कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जो करंट फ्लो हुआ उसकी वजह से इसमें सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ एक और फोर्स जनरेट करेगा जो कि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। किसके? एफएम के। ये नीचे एफएम है, और जो ईएमएफ कॉइल में सेल्फ इंड्यूस हुआ उसकी वजह से एक एफआर फोर्स और क्रिएट हुआ।
The rotor field Fr tries to come in line with main field, and an electromagnetic torque Te is produced in the opposite direction to that of the rotation. तो यहाँ पर एक Tm है जो मैकेनिकल प्राइम मूवर की हेल्प से जनरेटर को रोटेट कर रहा है. उसकी वजह से कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, और जो करंट फ्लो हो रहा है कॉइल में, उस कॉइल की वजह से एक सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कॉइल में जनरेट होता है, जिसकी वजह से एक फोर्स बनता है Fr, जो कि Fm के साथ इन लाइन होने की कोशिश करता है लगातार, और इसके रिजल्टेंट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क Te प्रोड्यूस होता है, और जिसकी डायरेक्शन जनरेटर की जस्ट अपोजिट है. आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा. सो if the coil circuit is not closed, no current will flow through the coil, hence no electromagnetic torque will be developed, that is Te is equal to 0. Under such a condition, the opposition is only due to frictional torque, neglecting iron losses, क्योंकि परसेंटेज वाइज आयरन लॉसेस बहुत कम होते हैं. Therefore, the mechanical torque Tm applied must be sufficient to overcome the frictional torque Tf, and it may be noted that frictional torque always acts in opposite direction to the direction of rotation. तो ये अंडरस्टूड है कि कोई भी ड्राइविंग टॉर्क है, फ्रिक्शनल टॉर्क हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है, क्योंकि वो उसको अपोज करता है, उसको रजिस्ट करता है. When the load resistance is connected, current flows through the electromagnetic torque is produced in opposite direction to that of mechanical torque. Under this condition, mechanical torque Tm must be sufficient to overcome the electromagnetic torque and frictional torque. इसमें भी आयरन लॉस निगलेक्ट किया है. तो मैकेनिकल टॉर्क क्या हो जाएगा? Tm इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल टॉर्क प्लस फ्रिक्शनल टॉर्क. नाउ दोनों साइड ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको T इंटू ओमेगा क्या होता है? पावर. अगर कोई मशीन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पर रोटेट होती है और उस पर टॉर्क T एग्जिस्ट करता है, तो उसका पावर होता है T इंटू ओमेगा. तो यहाँ पर ओमेगा Tm हो गया मैकेनिकल पावर, ओमेगा Tf इज पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, एंड ओमेगा Te इज द इलेक्ट्रिकल पावर which is the conversion of mechanical power जो रोटर से मिला. Now induced EMF in the coil E is equal to 2BLV. क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर की नंबर ऑफ कंडक्टर्स 2 हैं कॉइल में, अदरवाइज E इज इक्वल टू BLV. अगर कोई सिंगल कंडक्टर है तो उसके लिए E इज इक्वल टू BLV होता है. एंड दिस इंड्यूस EMF in the coil is nothing but EMF induced in the coil and current passing through the coil. तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यदि हम इसको EMF को लिखें तो E इंटू आई E इक्वल्स टू 2BLV, और दोनों साइड यदि I से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा EI इक्वल टू 2BILV, और इसको लिख सकते हैं 2FV, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक डेंसिटी, करंट पासिंग थ्रू इट, एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर.
So this will become 2f into radius of the coil into v is the velocity and r is the radius of the coil. So T equals to 2f radian and omega equals to w upon radius. तो इसको हम टी ई इंटू ओमेगा लिख सकते हैं. तो यहाँ हमको इलेक्ट्रिकल पावर ई आई इक्वल्स टू ओमेगा टी ई. ये मैकेनिकल पावर है वैसे देखा जाए तो, और ये प्योर इलेक्ट्रिकल पावर है. इफ द आर इज द internal resistance of the coil, then I equals to E upon R plus R. R जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है और कैपिटल R जो है वो कनेक्टेड लोड है. तो इस पे से E मिलेगा हमको, E इक्वल्स टू I प्लस आई आर. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय अगेन I in this equation, we will get EI equals to I square R plus I square R. तो I square R को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा EI I square R is equal to capital I square R, and capital I square R is nothing but V into I. तो EI is the electrical power generated, I square R is the power loss due to internal resistance of the coil, और जिसको हम कॉपर लॉस भी बोलते हैं, and VI is the pure electrical power output to the load. Thus, we conclude that out of input power omega Tm, only omega Te is the mechanical power which is converted into electrical power Ei. After subtracting the copper losses, electrical power available at the load is only I square R. This is how the conversion of power takes place in electrical machine working as a generator, and the power flow diagram for this mechanical energy into electrical power is nothing but this. So this is the input power, this is the frictional power, this is electrical power, and if we reduce the copper loss from the electrical power, we will get the pure electrical output power VI. आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. नमस्कार.